फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि रेलवे में कुछ नई वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर का, और डीएमएस कुछ 2026 के कुछ पोस्ट पे आए हैं। 3993 पोस्ट के लिए आए हैं और लेवल 6 के आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, योग्यता आपको चाहिए डिप्लोमा या बीई या बीटेक का डिग्री चाहिए, और अंतिम तिथि अप्लाई करने का 13 सितंबर 2026 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 14 अगस्त 2026 से, मतलब कि 14 अगस्त से यह फॉर्म भरना शुरू हो गई थी और अंतिम तिथि 13 सितंबर 2026 तक है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए और डिपो सामग्री अधीक्षक के लिए कुल 4029 पदों पर भर्ती आई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आप 14 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण तिथि है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुई थी 14 अगस्त से और आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2026 है। और 13 सितंबर को आप 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भुगतान 15 सितंबर तक कर सकते हैं फ्रेंड्स। मतलब अगर 13 सितंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और उसका शुल्क नहीं भरे हैं तो आप 15 सितंबर तक भी पैसा भर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगा 16 से 25 सितंबर तक। मतलब कि अगर फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो गई है तो आप 16 से 25 सितंबर के बीच में आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं। और पहली परीक्षा की तिथि अभी नहीं आई है और ये अभी घोषित की जाएगी कुछ टाइम बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क होते हैं। पहला सीबीटी के लिए है, जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपया है और सीबीटी 1 बाद रिफंड होगा 400 रुपया। और एससी के लिए, एसटी के लिए और महिला ईबीसी के लिए 250 रुपया कुल हैं। और सीबीटी 1 परीक्षा के बाद आपको 250 रुपया फुल रिफंड कर दिया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग न्यूनतम आयु चाहिए। जैसे कि यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक। मतलब कि अगर आप 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक हैं या उसके बीच में आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 वर्ष से 36 वर्ष तक की यहाँ पे 3 साल की छूट दी जा रही है आपको। और अगर आप एससी एसटी जाति से आते हैं तो 18 वर्ष तक से 38 वर्ष तक अगर आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुल 5 साल की छूट दी जाती है। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो 18 वर्ष से लेकर 10 से 15 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट का नाम, पहला पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए और दूसरा पोस्ट है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए। यहाँ पे कुल पद 4029 है। लेवल 6 का पहला पेमेंट आपका 35,400 होगा और लेवल 6 में अगर आप डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट बनते हैं तो 35,400 होगा। मतलब कि दोनों का पेमेंट सेम, वेतमान सेम रहने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए कुल अलग अलग पद दिखाई जाती हैं। जैसे यूआर और जनरल के लिए कुल 1714 पद हैं, ओबीसी के लिए 919 पद हैं, एससी के लिए 632 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर आते हैं उनके लिए 398 पद हैं और एसटी के लिए 386 पद हैं और कुल पद 4029 हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी आदि ये सारे में से कोई 3 वर्षीय डिप्लोमा या बीई या बीटेक की डिग्री होना अनिवार्य है। या अगर आप डीएमएस की फॉर्म भरना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम, अनुशासन, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा का डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये दोनों डिग्री है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास ये दोनों डिग्री नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए दोस्तों की रेलवे मेडिकल श्रेणी A3, B1, C1 में फिट होना आवश्यक है। और आपके पास विजुअल एक्यूटी, मतलब कि आपको कितना दूर दृष्टि दिखता है, डिस्टेंस विजन आपका 6/9 होना चाहिए या 6/12 होना चाहिए। और नियर विजन आपको वहाँ पे चेक किया जाएगा फ्रेंड्स कि आपको कितना दूर तक मतलब दिखाई देता है और कितना नज़दीक तक दिखाई देता है। मतलब आपका आँख सही होना चाहिए। और आपके पास सामान्य शारीरिक योग्यता होना चाहिए, मतलब कि आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से निष्पष्ट होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए।
आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि परीक्षा पैटर्न आपको दिखाया गया है। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, गणित। गणित में कुल आपका प्रश्न संख्या 30 रहने वाला है और एकक मार्क्स का रहेगा 30 अंक का। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 25 प्रश्न संख्या है और 25 नंबर के रहने जा रहे हैं। जनरल साइंस का कुल 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस का 15 नंबर का है और 15 क्वेश्चन आपको दिखने के लिए दिखेगा। सेकंड स्टेज सीबीटी मोड पे होगा दोस्तों, मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसमें पहला सब्जेक्ट है टेक्निकल एबिलिटी, जो कि आपका प्रश्न संख्या 100 दिखने को मिलेगा। कुल अंक 100 नंबर के रहेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुल प्रश्न संख्या 15 रहेगा, जिसमें कुल 15 नंबर के रहेगा। जनरल अवेयरनेस आपको दिखने को मिलेगा 15 और अंक 15 रहेगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर से कुछ सवाल रहेंगे, 10 नंबर का रहेगा, 10 प्रश्न संख्या रहेगा। और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल और पॉल्यूशन कंट्रोल आपका 10 नंबर का देखने का मिलेगा फ्रेंड्स। कुल 10 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 भाग काट लिए जाएंगे आपके सही मार्क्स में से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम चरण जो होगा सीबीटी बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द्वितीय चरण भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तृतीय चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर मतलब आप पहला चरण और दूसरा चरण में क्वालिफाई कर जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे आपका कुल प्रमाण पत्र की देखे जाएंगी कि क्या क्या सही डॉक्यूमेंट है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है। और चिकित्सा परीक्षा लास्ट में देखी जाएंगी, मतलब मेडिकल फिटनेस की आप मेडिकल फिट हैं कि नहीं हैं। आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आप आरआरबी बोर्ड पे चले जाएंगे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। CEN रजिस्ट्रेशन पे पोर्टल जब खुल जाए तो आप वहाँ पे पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद लाइव वेबकैम या मोबाइल कैमरे से फ़ोटो वगैरह खींचकर आप उसके बाद आवेदन शुल्क देकर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लें। आवेदन की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा और आप यहाँ पे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे कुछ भी दिक्कत समस्या हो फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही अलग अलग जॉब पाने के लिए आप नोटिफिकेशंस को क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका अपना कीमती समय देने के लिए।